अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन इकराम, दोस्तों, बुज़ुर्गों, मेरी बहनों, छोटे बच्चे, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह ताला हम सबको खैरियत से रखे, अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, शैतान के शर और नज़र बद के शर से और हसद करने वाले के शर से महफूज रखे। हम सब का खात्मा अल्लाह ताला ईमान फरमाए। दोस्तों, आज की वीडियो का बयान है औलाद लेने की दुआ। जिनके पास नूरीना औलाद नहीं है वो ये दुआ पढ़ें। अब मैं बताऊंगा भी कब पढ़नी है, किस लिए पढ़नी है। तो इस वीडियो में इस हालात को इस आयात को भी याद कर लेना। मैं आपको पारा भी बताऊंगा। पहले मैं आपको थोड़ा सा हवाला देता चलूं। पारा नंबर 3 रुकू नंबर है 3 आयत नंबर है 37। औलाद लेने की दुआ पहले सुन लें। तर्जमा कंजुल ईमान। जब दाखिल हुए ज़करिया अलैहिस्सलाम महराब में, पाते हैं नज़दीक मरियम के रिज़्क। फरमाया, है मरियम, कहाँ से है ये वास्ते तेरे? वो बोली, वो अल्लाह के पास से है और अल्लाह रिज़्क देता है जिससे चाहता है बेअसाब। यानी कि दोस्तों, ये आयत का तर्जुमा था कि जब ज़करिया अलैहिस्सलाम अपनी बादशाही के वो फल नहीं थे, वो जन्नती फल थे मरियम अलैहिस्सलाम के महराब में। यानी कि जिस जगह वो इबादत करती थी उसे महराब कहते, उस जगह को। ज़करिया अलैहिस्सलाम की परवरिश में हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम थी। और जब एक दिन आए तो पूछने लगे, मरियम अलैहिस्सलाम, ये जो फल बचे हुए पड़े थे, ये फल कहाँ से आए? तो मरियम अलैहिस्सलाम अर्ज करती है कि अल्लाह पाक देता है रिज़्क। अल्लाह पाक से रिज़्क आ रहा है डायरेक्ट, और अल्लाह पाक बेहिसाब रिज़्क देता है जिसे चाहता है। तो क्या किया ज़करिया अलैहिस्सलाम ने? ज़करिया अलैहिस्सलाम बुढ़ापे के अंदर थे, यानी कि लालो 90 साल के ऊपर नीचे उम्र मुबारक थी, और आपकी बीवी की भी 90 के ऊपर नीचे जो थी उम्र थी। तो ज़करिया अलैहिस्सलाम ने क्या किया? उसी महराब में रब क्या फरमाता है, हुनालिका दुआ ज़करिया रब्बा। इसी जगह दुआ की ज़करिया अलैहिस्सलाम ने अपने रब से। कुरान पाक में पारा नंबर 3 रुकू नंबर 11 आले इमरान की यह आयत है कि अल्लाह ताला का तर्जमा कंजुल ईमान रब फरमा रहा है कि उसी जगह दुआ की ज़करिया अलैहिस्सलाम ने। हालांकि उम्र 90 साल के करीब है, 90 साल के ऊपर या थोड़ा नीचे ऊपर है, बल्कि रब फरमा रहा है, ये बता रहा है कि कभी भी न शर्माना। जो अल्लाह वालों की जगह होती है उनमें नफल पढ़ने के लिए भी कभी ना घबराना। और रब फरमाता है उसी जगह ज़करिया अलैहिस्सलाम ने दुआ की जहां वो फल पड़े थे, जहां मरियम अलैहिस्सलाम का महराब था। कि क्या क्या दुआ की? बच्चे के लिए दुआ की, हालांकि उम्र ज़ईफ है। किस जगह की? मरियम अलैहिस्सलाम के महराब में। काला रब्बी हबली मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यबाता। ऐ रब, मुझे अता कर अपने पास से औलाद। उसी जगह अल्लाह पाक फरमाता है कि उसी जगह नफल नहीं दिए, उसी जगह नफल दुआ पढ़कर ज़करिया अलैहिस्सलाम ने अपने रब से दुआ की कि ऐ अल्लाह, मुझे अता कर अपने पास से औलाद पाकीज़ा। इन्नका समीउ दुआ, बेशक तू दुआ कबूल करने वाला है। यानी कि ये इसलिए हवाला दे रहा हूँ, कुरान पाक की ये आयत है कि आपकी समझ में आ जाए कि बच्चा किस तरह दवा से लेना है। अब आप घर में हैं, अगर औरतें हैं, अगर बच्चे के लिए दुआ करनी है
तो आपने जो नमाज के लिए जगह बनाई हुई है उसमें तहज्जुद के टाइम, यानी कि पिछला पैर जब अजान से 15-20 मिनट अजान होने में रहते हो तो आप तहज्जुद अदा करें, और तहज्जुद अदा करने के बाद ये दुआ करें। जब आप 2 नफल पढ़ें बच्चे की दुआ लेने के लिए, दुआ के लिए 2 पढ़ें, 4 पढ़ें, 6 पढ़ें, 8 पढ़ें, जितना वक्त मिल जाए। फिर दुआ करें अल्लाह पाक से बच्चे के लिए, और यही दुआ करनी है ज़करिया अलैहिस्सलाम जो ना लेकर। अब अगर आपने पारा नंबर 13 रुकू नंबर 11 आयत नंबर 37, आयत नंबर ये 37 है, आले इमरान की ये आयत है जो मैंने पढ़ के सुनाई है। उन्हें का दुआ ज़करिया, ये दुआ करनी है और अल्लाह से गिड़गिड़ा कर नूरीना औलाद के लिए दुआ करनी है। इसके अलावा कोई हल नहीं है आपके पास। या आपके लिए कोई ऐसा बंदा दुआ करे जो मुत्तकी हो, जो वाकई अल्लाह का परहेजगार हो, अल्लाह का वली हो। इस वक्त अल्लाह के वली की निशानी क्या है? जो आपको चीनी की, मिट्टी की चीनी और लकड़ी की इलायची बना के दिखा दे, वो वली नहीं है। वली अल्लाह का वो है जो 5 वक्त का नमाजी है, मुताबिक सुन्नत है, सुन्नत के मुताबिक है वो, और वो वादे का सच्चा है, और वो अमानत देने, अमानत कोई उसके पास रख दे लुटाने का भी सच्चा है, और किसी से वादा कर ले वो पूरा करता है। आप देखें भी उसमें कोई खराबी नहीं, वो अल्लाह का वली है। और जो आपको कुछ भी करके दिखा दे, जादू कर दिखा दे, उसमें ये निशानियां नहीं है तो वो अल्लाह का वली नहीं है। ये याद रखें। इसलिए निशानी बताई है कि जब आप किसी से अगर ये दुआ कराना चाहें तो पहले देख लें जो मैंने ये बातें बताई सारी उसमें पाई जाती हैं, या खुद अगर आपको खुद इतबार है खुद ये दुआ करें और बच्चे की करें। ये ज़करिया अलैहिस्सलाम की 90 के ऊपर करीब, और आपकी बेगम यानी कि आपकी जो बेगम है उसकी भी 90 के करीब उम्र है। औलाद से आगे निकल गए। 90 साल का बंदा हो जाए ना तो घोट चला भी नहीं जाता 90 साल के बाबे पर या औरत पर। उन्होंने बच्चे की दुआ की तो फरिश्ते ने फरमाया कि अल्लाह ताला फरमाता है कि आपको बच्चा होगा। तो ज़करिया अलैहिस्सलाम कहने लगे मुझे बच्चा कैसे होगा, मेरा सिर तो चिट्टा हो चुका है, मेरी जो औरत है वो बांझ है, उसका अब तक तो बच्चा हो जाए, कैसे होगा। तो फरिश्ते ने अर्ज़ की कि आप अल्लाह ताला फरमाता है 3 दिन का रोज़ा रख लें, 3 दिन आपने किसी से कलाम नहीं करना, अशारों से काम करना है। आपकी जो बादशाही है, आपके जो कलाम है उन्हें भी इशारे में बताना है। 3 दिन के बाद इंशाअल्लाह खुद ब खुद अमल ठहर जाएगा अल्लाह की तरफ से। और आपको याह्या अलैहिस्सलाम की अल्लाह पाक खुशखबरी देता है, जब आपका बच्चा हो उसका नाम याह्या अलैहिस्सलाम रखना है। नाम भी बता दिया। तो आपने अगर औलाद लेने की, आज की वीडियो का हमारा बयान था औलाद लेने की दुआ, ये औलाद लेने की दुआ है। और तहज्जुद के टाइम आप अदा करें, कुछ दिन तहज्जुद लगातार पढ़ते रहें और ये दुआ करते हैं कि या अल्लाह मुझे नेक और नरीना औलाद अता फरमा। अगर अरबी में आप नहीं पका सकते तो उर्दू में कर लें, जैसे आप बोलते हैं ना, गुफ्तगू करते हैं, जैसे आपकी ज़बान है उसमें कर रहे हैं। करना क्या है, आपने सिर्फ ये दुआ करनी है, उर्दू में करनी है। अगर आपने करनी है तो पारा नंबर ये जनाब पारा नंबर 3 है, रुकू नंबर 11 है, आयत नंबर 37 है, 37 आयत है। और अगर आपने ये अरबी में नहीं पका सकते तो आप उर्दू में कर लें। क्या करनी है कि या अल्लाह मुझे अपने पास से पकीज़ा और नरीना औलाद अता फरमा। अगर बेटा लेना तो बेटे के अलावा आपके कईयों के पास बेटियां होती हैं, बेटा नहीं होता, वो ये ना कहे औलाद, वो कहे या अल्लाह मुझे नेक नरीना बच्चा अता फरमा। नेक नरीना बच्चा, क्योंकि उसके पास बच्ची है। और जिनके पास कुछ भी नहीं है वो ये अर्ज करें या अल्लाह मुझे नेक
और नरीना औलाद अता फरमा। आगे अल्लाह की मर्जी, आपको बच्चा दे दे या बच्ची दे, बच्ची हुई अल्लाह की रहमत, बच्चा हुए फिर भी ठीक है, बच्ची हुई फिर भी अल्लाह की रहमत है। आपके पास इंशाल्लाह औलाद, अल्लाह अगर आपके नसीब में है अल्लाह ताला ज़रूर आपको औलाद देगा। लेकिन तरीका यही है, सिर्फ एक लाइन पका ले, क्योंकि ये ज़्यादातर घर में औरतें करती है, उन्हें ज़्यादा दिलचस्पी औलाद की होती है। अगर मर्द नहीं करता है, औरत करती है, वो सिर्फ एक लाइन पका ले, तहज्जुद के बाद गिड़गिड़ा कर रब से कहे अरबी पढ़ने की, या अल्लाह मुझे अपने पास से नेक और नरीना औलाद अता फरमा, जैसे तूने अपने नबी हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम को अता फरमाई। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपकी दुआ कबूल फरमाएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।